प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे के बाद कल भारत लौट आए हैं। हालांकि पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाया रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर सहमति बनी है। हालांकि उस दौरान ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ट्रंप के इस ऐलान से सहमे हुए हैं। बता दें कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्हाइट हाउस में बैठक के दौरान भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट देने का ऑफर दिया है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर बयान सामने आया है। इस बयान में कहा गया है कि भारत में एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के योजनाबद्ध तरीके से पहुंचने से हमारी टेंशन बढ़ गई है। इस तरह के कदम क्षेत्र में सैन्य असंतुलन को बढ़ाते हैं और रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करते हैं। वे दक्षिण एशिया में अस्थायी शांति के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं है। हम अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर समग्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने और एक तरफा और जमीनी हकीकत से अलग रुख अपनाने से बचने का आग्रह करते हैं। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी ट्रंप के इस ऐलान के बाद तिलमिला उठा है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस पर बयान सामने आया है। दरअसल F-35 से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। खासकर भारत के 2 पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान से निपटने में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि फिलहाल भारत के पास 5वीं पीढ़ी का कोई लड़ाकू विमान नहीं है। वही रक्षा मामलों के जानकार जीडी बख्शी का इसे लेकर क्या कहना है, सुनिए। डिफेंस में वो हमको F-35 देने की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, रूस ने भी हमको काउंटर ऑफर किया है और दोनों जहाज F-35 और सू जो है Su-57 वो हमारे बेंगलोर एयर शो में फ्लाई कर रहे हैं। हमारे लोग, हमारे टॉप जो कमांडर्स हैं उनका जायजा ले रहे हैं, उनका मुलायजा कर रहे हैं। और ये पहली बार है कि ये दोनों Su-57 और F-35 ये जो है ये इकट्ठे एक एयर शो में आए हैं। ये इंडिया में ही हुआ है। Su-57 चीपर जहाज है, सस्ता है F-35 के मुकाबले, लेकिन स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि इसके हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो भारत में प्रोडक्शन की इजाज़त देंगे। और नंबर 1 जो हाइपरसोनिक मिसाइल उस पे है वो हमको देंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल तो साउंड से 5 से 10 गुना ज़्यादा स्पीड पे जाता है। दूसरे जहाज़ को पता भी नहीं चलेगा जब तक कि हम उसको ठोक दें। और फिर उन्होंने कहा है कि हमारे आम का प्रोग्राम में वो मदद करेंगे। तो ये अभी हमको फैसला लेना होगा। डिफेंस सेक्रेटरी साहब के नीचे एक कमेटी बैठी हुई है। लेकिन हमको 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भी हमसे पहले ले ले। फटीचर मुल्क 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकता। लेकिन वो देखिए साहब, जहाँ तक हमारे वॉर प्लेन्स हैं और ये सब हैं, वो भारत के पहले F-35 ले आए। ये तो गवारा नहीं है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से। एज इट इज़ हमारी एयरफोर्स में 42 स्क्वाड्रन सैंक्शनड हैं, आज के दिन 30 स्क्वाड्रन पे आ गई है। तो एक तो जो क्वांटिटेटिवली कम पड़ गया है बहुत, दूसरा क्वालिटेटिवली हमारे पास केवल 4.5 जनरेशन तक हैं, जबकि पाकिस्तान जैसा फटीचर मुल्क भी 5th जनरेशन पे जा रहा है। अगले साल आ जाएगी। तो हमको भी अब कुछ करना पड़ेगा, फैसला जल्दी लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक स्टॉप गैप मेजर, जिसमें कि 18 से 36 या F-35 या Su-57 हमको ये जहाज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर लेने पड़ेंगे। और साथ में हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा आम का प्रोग्राम है वो किल ना हो जाए, इतना महंगा ना पड़ जाए कि वो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाए। क्योंकि इंडिजिनस होना, आत्मनिर्भर होना हमारे लिए बहुत निहायत जरूरी है। इस दौरान जीडी बख्शी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर भी एक बड़ा दावा किया है।
देखिए, बाइडेन साहब के काल में तो हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया था। हमने $1 बिलियन दे चुके हैं अमेरिका को, और वो उन्होंने कहा था कि हमको जनरल इलेक्ट्रिक के GE 404 और 414 इंजन देंगे। 404 हमारे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगने थे और 414 हमारे आमका में लगने थे। लेकिन साहब उन्होंने $1 अरब खा लिए, हार्ड कैश दिया। मतलब हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कोई सस्ते और टिकाऊ और घटिया नहीं मांग रहे, हम हार्ड कैश दिया है। लेकिन 2 साल हमको उन्होंने जेट ही नहीं दिए। बाइडेन सरकार तो पगला गई थी, भारत के वैमनस्य दिखाना शुरू कर दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि वो ये भारत में इंजन बनेंगे, 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई है, तो ये तो बहुत निहायत जरूरी है, नहीं तो हमारी एयरफोर्स को बहुत नुकसान हो रहा है। MiG-21 जहाज जो 1960 की दशक के है, वो अभी तक वो मतलब हम चेंज नहीं कर पाए हैं साहब, उनको फेज आउट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो LCA आने थे, कोई 200 से ज्यादा हमको LCA के जहाज चाहिए, तो वो तो साहब 40 नहीं आए हैं अभी तक। तभी तो एयर चीफ साहब के माथे पे ठंडा पसीना आ रहा है कि साहब हो क्या रहा है। और इसकी अब अच्छी बात है कि मोदी जी ने बात की है। दोनों नेताओं का जो है पर्सनल केमिस्ट्री पिछले कार्यकाल में भी बहुत अच्छी रही है। हमें उम्मीद है इस बार भी अच्छी रहेगी। और देखिए, खुशी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टीम इकट्ठी करी है, उनके टॉप जो मिनिस्टर्स हैं, वो मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मार्को रूबियो वही सज्जन है जिन्होंने अमेरिकन सेनेट में बिल पेश किया था कि साहब भारत को नॉन नेटो एलाई स्टेटस देना चाहिए, भारत को जो है अच्छे से अच्छे हथियार देने चाहिए, ताकि अगर चीन का हमको मुकाबला करना है, चीन की बराबरी करनी है, तो भारत हमारा साथ दे सके। तो इसके चलते मेरे को बहुत उम्मीद है कि बहुत नुकसान हुआ था हमारा बाइडेन साहब के टाइम में। नुकसान क्यों हुआ था साहब, ये समझना जरूरी है। नुकसान इसलिए हुआ था कि देखिए, जो हमारे रिश्तों में जो ठोस एलिमेंट आया था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आई थी, वो इसलिए आई थी कि दोनों देश चीन को अपना मेन थ्रेट मान रहे थे। बाइडेन साहब ने तो साहब वो फेरबदल कर दिया था, वो पिवट टू एशिया के बदले पिवट टू यूरोप, कि मैं तो रूस है मेरा मेन दुश्मन, चीन नहीं है। मैं रूस की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, इकोनॉमी तबाह कर दूंगा, पुतिन का तख्ता पलट कर दूंगा। वो तो लग गए थे हाथ धो के, और उसमें कह रहे थे कि यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, कि तुम न्यूट्रल नहीं हो सकते। हमने कहा साहब हमारे तो रूस से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बोला नहीं, तुमको भी दुश्मनी लेनी होगी रूस से। अरे साहब, रूस ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, तो ऐसे थोड़ी ना रिश्ता तोड़ा जा सकता है। और ये तो उनके चलते उन्होंने साहब बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया।